करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई ट्राई स्टडी पर। हम बाल विकास का सेशन लेकर आए हैं जो आने वाला यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट सभी में बाल विकास पूछा जाता है, जो कि 30 नंबर का आता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेशन के लास्ट तक आप बने रहिएगा और देखिएगा। ये हमारे हाथ के खुद के नोट्स बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाल विकास, व्यक्तित्व भिन्नता। विकास प्रक्रिया के दौरान हमारी आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी आनुवंशिकता और प्रभाव के कारण हम सभी लोगों का विकास अलग अलग होता है, जिसके कारण से हम सभी शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व के आधार पर का अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसी भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व के आधार का अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसी भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन का वैज्ञानिक क्रम। सर फ्रांसिस गाल्टन से प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने 1869 ईस्वी में हेरिडेटरी जीनियस आनुवंशिक बुद्धि पुस्तक लिखकर बुद्धि के आधार पर लोगों के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है श्रेणी। व्यक्तित्व भिन्नता की 2 श्रेणियां होती हैं। फर्स्ट होती है अंतर्व्यक्तित्व भिन्नता, दूसरी होती है अंतर्व्यक्तित्व भिन्नता। अंतर्व्यक्तित्व भिन्नता में स्वयं के अंदर की भिन्नता, दूसरा अंतर्व्यक्तित्व भिन्नता के अंदर 2 लोगों के बीच का अंतर। व्यक्ति भिन्नता के प्रकार। पहला प्रकार है शारीरिक भिन्नता। सभी मनुष्यों में शारीरिक भिन्नता अलग अलग होती है, जिससे कि हम सभी लोगों का शारीरिक विकास अलग अलग प्रकार से होता है, जिसके कारण हम सभी के शरीर की संरचना, रूप, रंग तथा क्षमता में अंतर देखने को मिलता है। नंबर दूसरा, मानसिक भिन्नता। मानसिक क्षमता का निर्माण मानसिक योग्यता के धारण करने से होता है, जैसे कि तर्क शक्ति, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति भंडार इत्यादि। ये सभी में अलग अलग पाए जाते हैं। ये मानसिक योग्यताएं और इनका स्तर सभी लोगों में भिन्न भिन्न हुआ करती है। इस कारण से हम सभी लोगों के मानसिक क्षमता में अंतर पाया जाता है। तीसरा है रुचि की भिन्नता। रुचि में सभी में अलग अलग होती हैं। हम सभी लोगों की रुचि अलग अलग होती है। जैसे बच्चों के संदर्भ में बात करें तो किसी की रुचि कला में, तो किसी की रुचि विज्ञान में, किसी की भाषा में रुचि तो किसी की मानसिक भाषा में होती है। नेक्स्ट है चौथा, संवेग में भिन्नता। हम सभी के संवेग अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई स्वभाव का चंचल होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, तो कोई हमेशा उदास रहता है। व्यक्तित्व भिन्नता का 5वां प्रकार। हम सभी के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है तथा कोई उभयमुखी व्यक्ति होता है। ये अलग अलग व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है 6, लैंगिक विभिन्नता। लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के रूप में विभिन्नता पाई जाती है। यह 7वां प्रकार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नता। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नता। सभी लोगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती है। कोई भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का
हो सकता है तो कोई उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। वास्तव में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बुद्धि पर आवश्यक पड़ता है, किंतु मनोविज्ञान इस प्रभाव को नगण्य माना जाता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम आनुवंशिकता। स्वस्थ वातावरण में निवास करने वाले सभी जीवधारियों को शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी सभी गुणों को अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहते हैं। इसी को स्थानांतरित गुणों के वंशानुक्रम कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम के शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे कि सभी ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं। पहले पढ़ते हैं हम वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय, जीवन आरंभ करते समय नहीं, बल्कि जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं तथा माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाला वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है पीटरसन भाई साहब कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता तथा अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। डगल तथा हॉलैंड के अनुसार नेक्स्ट है थॉमसन भाई साहब कहते हैं कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। थॉमसन भाई साहब कहते हैं। आगे BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। BN झा के अनुसार। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम की रहस्यमयता को समझना, लोगों को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना एवं पिता से पुत्र में गुणों का हस्तांतरित होना एक रोचक एवं शोध का विषय रहा, जिसमें उनके मनोवैज्ञानिक एवं जीवन वैज्ञानिकों ने अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया, जिसके लिए अनेक जीव वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए। प्रयोग से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया गया। ये नियम इस बात की जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि वंशानुक्रम किस प्रकार क्रियाशील रहता है। वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट वन है समानता का नियम। पहला है समानता का नियम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ये कहा है सोरेनसन के अनुसार जैसे बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होते हैं, मूर्ख माता पिता की संतानें मूर्ख होती हैं।
परंतु ये नियम पूर्णतः सही सिद्ध नहीं होती है। कभी कभी इनमें कुछ अपवाद भी संभव होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम समानता के नियम का पूरक होता है। ये जस्ट उसका उल्टा होता है। ये नियम ये सिद्ध करता है कि बच्चा अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उससे कुछ भिन्न होता है। जैसे कि प्रिय, ऐसा पाया जाता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे औसत बुद्धि के हो सकते हैं और औसत बुद्धि माता पिता के बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, प्रत्यगमन का नियम। प्रत्यगमन का नियम कहता है, प्रत्यगमन नियम के अनुसार गुणों का हस्तांतरण माता पिता से अपने पुत्रों में विपरीत होता है। इस नियम से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यगमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति के अंदर वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त हुए जागृत एवं सुस्पष्ट दो प्रकार के विशेष गुणों के कारण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले विशेष गुणों में जब जो गुण प्रभावी होता है वैसा गुण उनके संतान में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है चौथा, बीजकोष निरंतरता का नियम। बीजकोष निरंतरता का नियम, इसका प्रतिपादन बीजमैन के द्वारा किया गया। इस नियम के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। बीज कोष ही का कार्य उत्पादन कोषों का निर्माण करता है। बीज कोष निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहता है। नेक्स्ट है, यह नियम वंशानुक्रम प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसे अमान्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है पांचवा, चयनित गुणों का नियम। इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा परिलक्षित होता है। वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुणों का समावेश नहीं रहता। वंशानुक्रम के अलावा भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर अर्जित करता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के माध्यम से माता पिता के द्वारा संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों में आँखों का रंग, त्वचा का रंग, खून का प्रकार, वर्धान्यता, चेहरे की बनावट इत्यादि ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छठा, मेंडल का नियम। प्रत्येक संकर प्रजाति सामान्य होने की तैयारी करती है। है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, मानव एवं सभी जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के समूह के संगठन से होता है। सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक कोशारस से घिरे होते हैं और इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं। यही जीन ही आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। जैसे कि हमने नीचे दर्शाया है, माता के 23 गुण, पिता के 23 गुण, जिसमें 22 गुण और 22 गुण, जिसमें माता के 23 गुण और पिता के 23 गुण। इसमें माता का 23 गुण XX होता है, पिता के 23वां गुणसूत्र XY होता है, जिसपे माता का X मिलने पर, पिता का X मिलने पर लड़की उत्पन्न होती है। और इसमें माता का 23वां गुण X मिलने पर, पिता का Y मिलने पर लड़का उत्पन्न होता है। अब इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के लिए नेक्स्ट सेशन में आपको हम पढ़ाएंगे आने वाले सभी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि सभी में बाल विकास से ये पूछे जाते हैं। और इसका हम रिवीजन इस पूरे बाल विकास को कराने के बाद आपको हम ऑप्शन के जरिए सभी करा देंगे। तो सेशन को देखते रहिएगा
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वाईफाई ट्राई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली PDF आपको सभी प्राप्त हो सकें। थैंक फॉर वॉच माई वीडियो। धन्यवाद।